दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी। तो सांसदों को यूनिट फ्री, नेट फ्री, सब कुछ फ्री, बंगला फ्री, सब मिल सकता है। तो क्या एक आम आदमी को नहीं मिल सकता? क्या ये बात की जवाब दी? एक जनता के नहीं मिल सकता? बेटियों को डाल रखा, उन्हीं को खिला रहे मुफ्त में। हमें पुराने दिन लौटा दो, हमें बेकार दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपका अच्छे दिन। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो है ऑटो ड्राइवर से मिल रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के लिए तमाम बातें बोल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि 1 लाख रुपए उनकी बेटियों की अगर शादी होंगे तो उनको देंगे भी। तमाम तरीके की जो है वादा शुरू हो चुके हैं। और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या कहेंगे कि अच्छे दिन चाहिए आप लोगों को या अरविंद केजरीवाल चाहिए? अच्छे दिन की तो आप बात करो ही मत ही, मेरे से बहुत बढ़िया है। क्यों अच्छे दिन तो हमें कुछ सालों पहले, जब 2014 की बात करें, 13 की बात करें, 2013 में जब इनका इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात को, उस टाइम इन्होंने अच्छे दिन का झांसा बहुत दिया था। क्या हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे? और अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, 10 साल हो गए, 10-11 होने पर कौन से अच्छे दिन आए? आज देश में देखिए कितनी गरीबी हो रही है, महंगाई देखिए कहाँ पहुँच रही है, बेरोजगारी देखिए कहाँ पहुँच रही है। अभी आईओले की रिपोर्ट आई थी 23 मार्च को 2023 में, 11 मार्च को 80% लोग बेरोजगार हैं भारत के अंदर। तो सोचिए ये भी कहाँ से दिल्ली में अच्छे दिन लेके आ जाइए ना, बीजेपी आ जाएगी। वो देश में, वो उन्होंने देश में लाने की बात करी, उनकी सरकार देश में बैठी हुई, सेंट्रल में बैठी हुई है। वो सेंट्रल में उनकी सरकार बैठी ना, प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपने देश का विकास नहीं कर पाए तो आप दिल्ली का कैसे विकास करोगे? विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? विनाश हो रहा है देश में। महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ गई है, भुखमरी में देश 111 नंबर पे आ गया है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पड़ी थी ना अभी आपने, कुछ दिन पहले आई थी। तो क्या है फिर इसको विकास बोलते हैं आप? विनाश का नाम इन्होंने विकास रख दिया है। मोदी मोदी हो रहा है भैया। कोई मोदी मोदी नहीं हो रहा। और लोग कहते हैं डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? कोई डंका नहीं बज रहा, खाली घंटा बज रहा है, टाइम निकला जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी को लेंगे दिल्ली। हमें कोई अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें देश के सिर्फ रोजगार जो बेरोजगारी बढ़ी ना, रोजगार दो। आप एजुकेशन की बात करो, कभी इन्होंने एजुकेशन की बात करी, कभी रोजगार की बात करी है। ये सिर्फ अच्छे दिन की बात करते हैं। हमें पुराने दिन लौटा दो, हमें बेकार दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपका अच्छे दिन। अच्छा, अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका अच्छे दिन। हमें दिल्ली में कौन जीतेंगे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी। किस मुद्दे पे आएंगे भैया? काम किया उन्होंने, इस मुद्दे पे आएंगे। वो एक ऐसे इकलौते चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। मैं कह रहा हूँ इतनी ताकत किसी बीजेपी के नेता में हो तो मुझे सामने खड़ा करे मैंने। कोई मांग के देगा अपने काम के बेस पर वोट? नहीं मांग सकते, इनकी औकात ही नहीं है मांगने की काम के। तो कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। बीजेपी की कहनी और करनी है, पहली बात कहता हूँ मैं, बहुत फर्क है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। वो उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन हुए थे, याद है कुछ टाइम पहले क्या बोला था? हमारी सरकार आती 400 का सिलेंडर, फिर बाद में मुकर गए। क्या हुआ? सिलेंडर वही 1100-1200 चल रहा है ना। तो अरे झूठ इतना बोला जाता है, आटे में नमक जितना, इतना नहीं कि नमक में आटा कर दो। शर्म आने चाहिए आपको। झूठ पे नाराज बीजेपी के कामों से नाराज है। अगर बीजेपी ने काम किया होता तो हम उनसे खुशी होते, संतुष्ट होते, देश की जनता संतुष्ट होती, लेकिन कोई सेटिस्फाई नहीं है उनसे। लेकिन केजरीवाल के ऊपर भी तो आरोप लगे हुए हैं। आरोप लगाने वाले तो लगा दे, साबित करके दिखाओ। अगर मुजरिम जब तक मुजरिम नहीं होता, जब तक उसके खिलाफ सबूत न मिल जाए तो आप उनको कैसे दोषी? क्या कहेंगे? कह रहे केजरीवाल आने वाले हैं। चांस कम है, चांस कम है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही सेटिंग करके रखती है। सेटिंग कर रखा बीजेपी। जैसे हरियाणा में चुनाव से एक दिन पहले उनके बड़े नेता ने कह दिया चिंता मत करो, सब सेटिंग हो गई है। और जब गिनती चालू हुई थी, पता नहीं अचानक क्या हुआ, कहाँ तो कांग्रेस 70-75 सीटों पे आ रही थी और कहाँ एकदम ही लुढ़क के नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं सेटिंग है मैडम। इतना ईमानदार बीजेपी को क्या आरोप लगा रहे हो भैया? हाँ, मोदी जी जैसा ईमानदार आदमी बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं सारे ही ईमानदार हैं। अब एक ईमानदारी की मिसाल दे दूं, वो थे आपके क्या नाम है, अजीत पवार। 2 साल पहले 1100 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई थी, अनलीगल है और ये है वो है, और वही है ना, वो संपत्ति वापस दे दी गई कि भाई कुछ नहीं है, क्योंकि समर्थन दे दिया, सरकार बनवा दी तो सब कुछ खत्म हो गया। केजरीवाल ऑटो वालों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं उनकी बेटियों की शादियों के टाइम में पैसा देंगे, वर्दियों का पैसा देंगे, तमाम वादा कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल ने पिछली बार भी जो वादे किए थे 80% पूरे किए थे, 80% पूरे किए थे। और मोदी जी ने इन 12 साल में बीजेपी ने जो अब तक वादे किए हैं, मुझे एक बता दो कि कोई पूरा हो गया? राशन दे रहे, शौचालय बना के दे रहे हैं, फिर भी मैडम एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप 5 किलो राशन पे जी लोगे? 5 किलो राशन पे आप जी लोगे? कह दे तो रहे। अरे पब्लिक को छोड़ा, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप 5 किलो राशन महीने में खा के पेट भर लोगे?
उसके साथ कुछ नहीं चाहिए। ठेका ले रखा है बीजेपी का बुराई करने का, हाँ? नहीं नहीं मैडम देखो, पहले एक मिनट, बीजेपी से कोई दुश्मनाई नहीं है, कांग्रेस से कोई दुश्मन है, प्यार नहीं है मेरा, पर गलत बात से तो दुश्मन है, गलत मत बोलो। आप एक तरफ 5 किलो आटा दे रहे हैं, कल परसों ही कह रहे थे 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से बाहर हो गए, और उसके बाद पहले भी बोला था कि 25 करोड़ मतलब 50 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से, उसके बाद फिर 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की सारी जनता ही भूखी है क्या? हिसाब लगा लो, 25 25 50 और 50 और 80 कितने हो गए? 130 और 140 देश की जनसंख्या है। तो कौन है वो? बांग्लादेश में दे रहे हो, पाकिस्तान वाले गरीबों को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? तो उसी को दे रहे। तो जो तुम लोगों ने घुसपैठियों को डाल रखा उन्हीं को खिला रहे मुफ्त में। अच्छा, कौन डाल घुसपैठी कौन? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं 25% ये कह रहे हैं, तो भाई ये उन्होंने ये नहीं कहा है, जरूरतमंद को दिया जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है मत लो। अच्छा, ये बताइए दिल्ली के अंदर कौन जीतेंगे? अरे जीतने जहाँ फ्री की रेवड़ी मुफ्त में जाएगी ना, जिस तरीके से ये जुमलेबाजी चल रहा है, ये कह रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी है, मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी और कर रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं सिर्फ। अच्छा जीत, आप अभी फ्री के राशन के लिए आप तो मोदी जी का सपोर्ट कर दिया। मोदी जी की सपोर्ट नहीं कर रहे, फ्री के राशन आज से नहीं पहले से भी बट रहा था, लेकिन अब बावाई तो पहले नहीं बावाई इसलिए मोदी जी ले रहे, नहीं बावाई मोदी जी अब पहले बटते थे तो वही सारे उन आरतीयों में बढ़ जाते थे, और अब एक्चुअल लोगों को पहुंचते हैं। दिल्ली में किसको लाएंगे? दिल्ली में वो अभी टक्कर की बात है, अभी थोड़ा टाइम आने दो फिर जवाब लेना। टाइम तो आ ही गए हैं, चुनाव बहुत टाइम है अभी। नहीं अभी ये जो इतनी जल्दी से उड़ रहा है ना, नाम में वोट होगा या नाम पे वोट होगा, ये बताइए। यहाँ पे दिल्ली में जो है ना वो फ्री के उस पे वोट होगा। अच्छा, फ्री के वोट होगा, और केजरीवाल जीतेंगे क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए, मैंने अभी बोला कौन जीतेगा ये अभी थोड़े दिन बाद बताएंगे। लेकिन फ्री के ऊपर ज्यादा होता है। अच्छा, फ्री के ऊपर इनके हिसाब से तो थोड़ा सा इशारा सर ने कुछ बता ही दिया है। सर ने बता दी। तो मैं आज इनसे पूछूं, इस देश की दिल्ली की स्टेट की गवर्नमेंट में वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी, अगर वो शिक्षा फ्री करना चाह रही है और कर रही है तो क्या वो बेकार कर रही है? हमारे किसी भी देश, वर्ल्ड में बोलो, दुनिया का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का किसी भी देश में अगर एजुकेशन फ्री करी जाए ना तो वो देश शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। अगर उन्होंने एजुकेशन पर काम करा है तो क्या बेकार कराई? आप मेरे को ये बताइए। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा और मेडिकल होना चाहिए, ये बिजली पानी ये बस ये सब क्यों? नहीं आप सर मेरी बात का जवाब दो। नहीं आप ये बताओ ना, आप ये जो नहीं, मैं कह रहा हूँ शिक्षा और मेडिकल फ्री होना चाहिए हर जगह। तो शिक्षा फ्री, बाकी चीजें क्या कर रहे हैं? बाकी चीजें क्या? बाकी जो पानी बिजली और ये जो बस है ये इसका रीजन भी मैं दूंगा आपको, सुन लीजिए। ये क्यों करा? जब नेताओं को, सांसदों को यूनिट फ्री, नेट फ्री, सब कुछ फ्री, बंगला फ्री, सब मिल सकता है, तो क्या एक आम आदमी को नहीं मिल सकता? क्या ये बात की जवाब दी? एक जनता क्या नहीं मिल सकता? दिल्ली की तरक्की फिर तो कर ली तरक्की अभी भी घाटे में नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार। बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी बात का एक का जवाब दे जाओ, मैं एक बात का जवाब दे जाऊँ, एक बात का करना। मैं क्या करूँ? अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली ये चीजें। अच्छा पहले इनकी एक सवाल, आत्मनिर्भर कहाँ गया है अभी इनका? आत्मनिर्भर जो था वो अभी कहाँ गया? 5 किलो गेहूं, आटा, चावल जो 5 किलो बांट रहे वो अभी कहाँ गया? नहीं सर आत्मनिर्भर पहला वर्ड था हमारा आत्मनिर्भर। अभी आपने बिजली पे बोला ना, आत्मनिर्भर कहाँ गया सर? पहला वर्ड 2014 याद कीजिए, दो आधार कार्ड का, एक मिनट, आधार कार्ड को याद कीजिए, कोर्ट पे क्यों गए थे आज? ओ सर प्लीज, आज आप वो आधार कार्ड के लिए अपडेट कराने के लिए बैंक से जाना पड़ रहा है। अगर बैंक में अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये कहाँ गए सर? आधार कार्ड के लिए केस किया था आपने, कहाँ गए थे आप? किसको जिताएंगे दिल्ली? सर आपने आधार कार्ड में केस किए सर? केस किए थे पहले? आधार कार्ड में केस किए थे क्या नहीं किए थे ये बोलो? आपके वचन थे आत्मनिर्भर, वो कहाँ गए? दिल्ली में कौन जीते? सर हम बम्बई में रहते, हम बम्बई में रहते, भगोड़े ने हमने दो, आपने क्या बोला? बिजली आपने बिजली पे भटकाओ मत तुम यहाँ से। क्या है आत्मनिर्भर? क्या था? आत्मनिर्भर हूँ। क्या है? 5 किलो आधार कार्ड नहीं होगा ना, यहाँ मर जाओगे ना।